सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल अपने यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से संबंधित कुछ भविष्यवाणियों को आपके सामने रखना चाहता हूं और यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह से संबंधित 1000 से 500 वर्ष के बीच में कही गई थी, जो केवल 24 घंटे में पूरी हो गई। तो कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल जो है वो भविष्यवाणियों की पुस्तक है। परमेश्वर ने अपने दास नबियों के द्वारा जो भविष्यवाणी किया था, वो सारी भविष्यवाणियां, बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है और वर्तमान में भी पूरी हो रही है और आने वाले दिनों में भी हम परमेश्वर की इन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखेंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरी रीति से सत्य है और धर्ममय है। तो आइए हम एक एक करके उन भविष्यवाणियों को देखेंगे। पहली भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के संबंधित की गई थी, वह था कि प्रभु यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्कों में बेचा जाएगा। और इसके विषय में जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी, जो पाया जाता है जकरिया की किताब उसका 11 अध्याय और 12 पद। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। और इस भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए देखते हैं मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय 14 और 15 पद। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। दूसरी भविष्यवाणी कि प्रभु यीशु मसीह अपने मित्र द्वारा पकड़वाया जाएगा और इसके विषय में दाऊद ने भविष्यवाणी की थी, जो पाया जाता है भजन संहिता 41 और उसका 9 वचन। वहां लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। और यूहन्ना 13 के 18 में हम नया नियम में इसको पूरी होते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। तीसरी भविष्यवाणी है कि उसके पकड़वाए जाने का दाम कुम्हार के खेत को मोल लेने में खर्च होगा। इसके विषय में भी जकरिया ने ही भविष्यवाणी की थी। जकरिया 11 के 13 में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। और इस भविष्यवाणी की पूर्ति हम मत्ती 27, 5 और 6 में होते हुए देखते हैं। वहां लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल लिया। चौथी भविष्यवाणी है कि उसके चेले उसे छोड़कर भाग जाएंगे। जकरिया ने ही इसके विषय में भविष्यवाणी की थी। जकरिया 13 और उसका 7 पद। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्व जाति है, उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं हाथ बढ़ाऊंगा। यहाँ पर जो भेड़ बकरियां शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह चेलों को संबोधित करता है। इसकी पूर्ति हम मत्ती 25 और उसके 56 पद में होते हुए देखते हैं। वहां लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। मरकुस 14 के 27 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगी। पांचवी भविष्यवाणी है कि झूठे साक्षी उस पर दोष लगाएंगे। भजन संहिता उसका 35 और 11 में इस विषय में भविष्यवाणी की गई थी। वहां लिखा है, झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। मत्ती 26 के 59 में हम इसकी पूर्ति देखते हैं। महायाजक और सारी महासभा
यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। छठवीं भविष्यवाणी है कि उसके मुंह पर थूका जाएगा और उसे थप्पड़ मारे जाएंगे। यशायाह 50:6 में यशायाह नबी ने यह भविष्यवाणी की थी कि मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। मत्ती 26:67 में हम इसकी पूर्ति देखते हैं। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और उन्हें थप्पड़ मारा। सातवीं भविष्यवाणी है कि वह अपने दोष लगाने वालों के सामने चुपचाप रहेगा। यशायाह ने 53:7 में इसकी भविष्यवाणी की थी। वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। मत्ती 27 और उसके 12, 13, 14 में हम इसकी पूर्ति देखते हैं। जब महायाजक और पुरनिय उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। आठवीं जो भविष्यवाणी है कि उसके हाथ पैर छेदे जाएंगे, और इस विषय में भविष्यवाणी भजन संहिता 22:16 में दाऊद ने किया था, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। और इसकी पूर्ति हम देखते हैं मत्ती 27 और उसके 35 पद में। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यूहन्ना 20:25 में भी लिखा हुआ है, जब और उसके चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर में कीले ठोके गए थे। नवीं भविष्यवाणी है कि वह अपराधियों के संग क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। इस विषय में यशायाह ने ही भविष्यवाणी की थी। यशायाह 53 और 12 में लिखा है, वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। और इसकी पूर्ति हम मरकुस 15, 27 और 28 में देखते हैं। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब धर्मशास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। 10वीं भविष्यवाणी है कि वह अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेगा। यशायाह 53 और 12 में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। लूका 23:34 में हम उसकी पूर्ति देखते हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। 11वीं भविष्यवाणी मेरे प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह के समय की गई थी, और वह भविष्यवाणी भजन संहिता 22, 7 और 8 में दाऊद ने किया था। और वो भविष्यवाणी ये थी कि लोग उसे देखकर सिर हिलाएंगे। वहां पर लिखा है, वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। और इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम मत्ती 27 अध्याय और 39 पद में देखते हैं। वहां लिखा है, और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। 12वीं भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में की गई थी कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और भजन संहिता 22 और 7 में हम इस भविष्यवाणी को देखते हैं। वहां लिखा है, वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं। इसकी पूर्ति हम मत्ती 27 अध्याय 41 और 42 में होते हुए देखते हैं। वहां लिखा है, इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। 13वीं भविष्यवाणी है कि लोग उसे देखकर आश्चर्य करेंगे। और यह भविष्यवाणी यशायाह ने की थी 52 अध्याय और उसके 14 पद में। वहां लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी।
मत्ती 27 के 14 में लिखा हुआ है, परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। 14वीं भविष्यवाणी में जो मेरे प्रियो वो दाऊद ने किया था और वो पाया जाता है भजन संहिता 22 अध्याय और उसके 18 पद में। वहां पर लिखा हुआ है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। और इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसके 35 पद में। वहां लिखा है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। 15वीं भविष्यवाणी है और वो ये है कि वह चिल्लाएगा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22 और 1 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। और इस भविष्यवाणी की पूर्ति मत्ती 27 अध्याय और 46 पद में हम देखते हैं। वहां पर लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 16वीं भविष्यवाणी है और वो ये है कि लोग उसे पित्त मिला हुआ दाखरस देंगे। भजन संहिता 69 की 21 में लिखा हुआ है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मत्ती 27 और उसके 34 पद में हम देखते हैं, वहां लिखा है, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। 17वीं भविष्यवाणी है और वो ये है कि वह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देगा। भजन संहिता 31 और 5 में लिखा हुआ है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। और लूका 23 के 46 में हम इसकी पूर्ति देखते हैं। वहां लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। 18वीं भविष्यवाणी है कि उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी, और यह भविष्यवाणी भजन संहिता 34 और 22 में की गई थी। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, निर्गमन 12 और उसके 46 पद में हम पुराने नियम में भी एक भविष्यवाणी को देखते हैं जो 1000 साल से पहले की गई थी, जब फसह का पर्व मनाया जाने वाला था। लेकिन यह भविष्यवाणी भी प्रभु यीशु मसीह की ही ओर इंगित करता है। वहां पर लिखा है, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। इस भविष्यवाणी की पूर्ति हम देखते हैं यूहन्ना 19 अध्याय 32-33 और उसके 36 पद में। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांग तोड़ी, तब दूसरे की भी, अर्थात 2 डाकू जो चढ़ाए गए थे उसके विषय में लिखा गया है, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी गई। 36 पद में लिखा है, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। 19वीं भविष्यवाणी थी मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के समय विषय में की गई थी कि उसकी पसली छेदा जाएगा, अर्थात उसका पांजर जो है वह छेदा जाएगा। और इसकी भविष्यवाणी जकरिया नबी ने की थी। जकरिया 12 के 10 में लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। और इसकी पूर्ति हम यूहन्ना 19 और 34 में देखते हैं। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पांजर बेधा और उसमें से तुरंत लोहू और पानी निकला। 20वीं और अंतिम भविष्यवाणी है कि वह धनवान के कब्र में गाड़ा जाएगा, और इसकी भविष्यवाणी यशायाह ने 53 अध्याय और 9 पद में की थी। लिखा है, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली थी। इसकी पूर्ति हम देखते हैं मत्ती 27 अध्याय 57 और 60 पद में।
जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान पर खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन भविष्यवाणियों का कहा जाना किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है और उनका पूरा करना भी किसी मनुष्य का काम नहीं है। यह केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही काम है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।